प्राचीनतम आर्य संस्कृति के क्षत्रिय वर्ण का मुख्य दायित्व सुरक्षा एवं शासन करना था। सुरक्षा की दृष्टि से शत्रुओं से युद्ध करके राज्य के अस्तित्व को बनाए रखना और प्रजा की रक्षा करना तथा शासन की दृष्टि से प्रजा की सेवा करना क्षत्रियों का परम कर्तव्य था। यही क्षत्रिय वर्ण के लोग अनगिनत जातियों में विभक्त हो गए। राजपूत जाति उनमें से एक है। आर्य संस्कृति के चारों वर्ण में से जब क्षत्रिय वर्ण भिन्न भिन्न जातियों में विभाजित होने लगा तब हिंदू संस्कृति का प्रादुर्भाव हुआ। आज जाति व्यवस्था हिंदू धर्म के महत्वपूर्ण लक्षण है, जिसमें ऊंच नीच, छूत अछूत जैसी कई बुराइयां व्याप्त है। प्राचीन काल में राजा के अनेक पुत्र होते थे और राजपूतों में राज्य विभाजन नहीं होता था, अतः राजा का बड़ा बेटा राज्य का उत्तराधिकारी होता था और वही राजा कहलाता था, और जो छोटे बेटे होते थे वो राजा के पुत्र होने के कारण राजपुत्र कहलाते। कालांतर में राजपुत्र शब्द समूहवाचक या जातिवाचक बन गया और राजपूत कहलाने लगे। पिता की मृत्यु के बाद बड़ा बेटा तो राजा बन गया और छोटे बेटे वो अपने बड़े भाई यानी राजा की सेवा में विभिन्न पदों पर कार्य करने लगे। राजा की महत्वपूर्ण एवं जिम्मेदारी वाले पदों पर ही अपने विश्वसनीय एवं वफादार लोगों को ही रखता था, और उसके छोटे भाइयों से बढ़कर विश्वसनीय और वफादार और कौन हो सकता था। अतः राज्य के श्रेष्ठ और महत्वपूर्ण पदों यथा जैसे राजस्व की वसूली करना, सेना का नेतृत्व करना, राज्य के विद्रोही को दबाना, राजा का विश्वसनीय अंगरक्षक रनिवस का चौकीदारी करना आदि कार्य उसी के छोटे भाई करते थे। इस प्रकार राजा का बड़ा बेटा तो राजपूत बन गया और उसी के छोटे भाई रावल कहलाने लगे। यह रावल एक पदवी होती थी और रावल का रूप बिगड़कर रावला हो गया और इसी का अपभ्रंश रावणा हो गया। रावणा शब्द का अर्थ राव वर्ग से है, अर्थात योद्धा जाति यानी राजाओं और सामंतों की सुरक्षा करने वाली एकमात्र जाति, जिसे रावणा राजपूत नाम से जाना जाए। इस नाम की शुरुआत तत्कालीन मारवाड़ की रियासत के रीजेंट सर प्रताप सिंह राय बहादुर के संरक्षण में जोधपुर नगर के पूर्वियों के बॉस में सन 1912 में हुई है। जिस समय इस जाति के अनेकों लोग मारवाड़ रियासत के रीजेंट के शासन और प्रशासन में अपनी महत्वपूर्ण भागीदारी निभा रहे थे। स्मरण रहे कि सर प्रताप सिंह राय बहादुर आर्य समाज के संस्थापक स्वामी दयानंद सरस्वती से बहुत प्रभावित थे और आर्य समाज जोधपुर के प्रथम संस्थापक प्रधान थे। क्षत्रिय वर्ण से विभक्त रावणा राजपूत जाति का वह समूह जो रियासत काल में भूमि न रहने पर पर्दा प्रताप नहीं रख पाया, इसलिए रियासतों और ठिकानों में सेवक के विभिन्न पदों पर रहकर और कर्षक के रूप में अपने परिवार का जीविकापोषण किया। इस प्रकार कालांतर में क्षत्रिय वर्ण का एक ही राजपूत वर्ग दो भागों में विभक्त हो गया, एक भूमि वाले राजपूत और दूसरे भूमिहीन राजपूत यानी रावणा राजपूत। मरदुमशुमारी रिपोर्ट 1891 ईस्वी में राजपूत की जाति जमीन से है, यानी कि किसी भी के पास जमीन होने से उसे राजपूत मान लिया जाता था। मारवाड़ी कहावत पहली पीढ़ी ठाकर ने तीजी पौड़ी चाकर ने मुत्ता नैण सिंह जो कि मारवाड़ के दीवान विक्रम संवत 1700 में थे, उन्होंने मारवाड़ निवासियों के घरों गिनती की विक्रम संवत 1726 में कराई थी। उस घर गिनती की तालिका में ब्राह्मणों से लेकर हरिजन के घरों तक का विवरण तालिका में है, लेकिन क्षत्रियों की सेवक जाति जिन्हें दरोगा, हजूरी, वजीर आदि से जाना जाता है का कहीं भी विवरण नहीं मिलता। यह उक्त नाम तो टोडकृत राजस्थान या बाद में मरदुमशुमारी रिपोर्ट 1881 ईस्वी में जाति के रूप में सुनने को मिला, जिन्हें अंग्रेजों का नया आविष्कार भी कहा जाता है। वर्ण यह शब्द तो पदवी करती थी और आउवा ठाकुर के किस्से के बाद गोल के सामंत का अपभ्रंश होकर गोला या गोली को गाली के रूप में संबोधित किया जाने लगा। मध्ययुगीन राजस्थान के जीवन काल में शासक व सामंतों के अलावा शासन व प्रशासन में कुछ महत्वपूर्ण ओहदेदारों का भी थी। उस व्यवस्था में रावणा राजपूत नाम की जाति राजपूत जाति में से निकलने वाली अंतिम जाति है, जिसकी पहचान के पद सूचक नाम या ओहदे को हम दरोगा, हजूरी, वजीर, कामदार, हवलदार, फौजदार, कोठारी व भंडारी आदि नामों से जान सकते हैं।
यह कोई जाति नहीं अपितु पदवियां हैं। गोला गोली यह अरबी भाषा के गुलाम या दास को बोला जाता था। यह जाति नहीं बल्कि क्रम है। विदेशी भाषा में गोला उसे कहा जाता है जो बेईमानी करता है, छलकपटी होता है, नमक हराम होता है, बेवफा होता है, चोरी चकारी करता है, उपकार भुला के अपकार करता है और बिना किसी कारण के किसी को हानि पहुंचाता है। ये क्रम होते हैं, उसे गोला कहा जाता है। चाहे वो किसी भी जाति के पुरुष स्त्री हो, यह एक गाली है। आपसी कलह और प्रतिशोध राजपूतों के पतन और सर्वनाश का कारण बाहरी आक्रमणियों के अत्याचार की अपेक्षा उनकी आपसी कलह और अधिक है। इस जाति में प्रतिशोध की भावना बहुत प्रबल है और इस भावना ने ही मेवाड़ को शमशान बना दिया। इसके आगे की जानकारी आप राजस्थान का इतिहास नाम की पुस्तक पढ़ सकते हैं। उसमें सारी की सारी जानकारी विस्तार में मिल जाएगी।